सफलता कोई साधारण बात नहीं है। यह केवल आपके धन और भौतिक संपदा की प्राप्ति के द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती। सफलता का अर्थ इससे कहीं अधिक गहन है। यह केवल आपकी आंतरिक शांति और मानसिक नियंत्रण की उस मात्रा से आंका जा सकता है जो आपको हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने के योग्य बनाती है। वही सच्ची सफलता है। सफलता और सुख का रहस्य आपके भीतर है। यदि आपने बाहरी सुख और सफलता प्राप्त की है परंतु आंतरिक नहीं, तो वास्तव में आप सफल नहीं हैं। एक अति धनी करोड़पति जो सुखी नहीं है, सफल नहीं है। मेरा तात्पर्य यह नहीं कि यदि आपके पास करोड़ रुपया है तो आप सफल नहीं हो सकते। चाहे आप गरीब हैं अथवा अमीर, यदि आप जीवन में सुखी हैं तो आप वास्तव में सफल हैं। तुम्हें आवश्यकता के समय जो कुछ चाहिए उसे पाने के लिए तुम सर्वव्यापक ईश्वर की शक्ति में पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारे अंदर अनंत रचनात्मक शक्ति है। तुम कुछ विशिष्ट कार्य अपने जीवन के अंतिम समय तक अवश्य पूरे करोगे। तुम एक ईशमानव हो, एक विवेकपूर्ण प्राणी। तुम ईश्वर की शक्ति हो जो तुम्हारी आत्मा का बलशाली स्रोत है। तुम व्यवसाय के जगत में, विचारों के जगत में, ज्ञान के जगत में रहस्योद्घाटनों का सृजन करोगे। तुम और परमपिता एक हैं। तुम जो इच्छा करोगे उसका सृजन करते हो, जैसे सृजनात्मक परमपिता करते हैं। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, स्वर्ग से कोई तुम्हें सचेत कर रहा है। तुम्हारे जीवन में एक संकट का आगमन होने वाला है जिसे तुम्हारे लिए टाल पाना कठिन है। पर तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा जिसके द्वारा तुम इस संकट से बाहर निकल सकते हो। अपने समाधान के प्राप्ति के लिए इस संदेश को अंत तक देखना। इस संदेश को ध्यान से सुनना। परमेश्वर कह रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है। मैं जानता हूं, मैंने तुम्हारा संघर्ष देखा है। इस जीवन में जीने के लिए तुमने कितना कठिन संघर्ष किया है। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है और दूसरे की कड़वी बातों ने उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया है। वह लोग हमेशा तुम्हें उपदेश देने आ जाते हैं कि तुमने अपने जीवन में जो किया वह कितना गलत किया, परंतु वह स्वयं यह बात भूल जाते हैं कि जब वह तुम्हारे उम्र में थे तब उन्होंने भी वही गलतियां की थी। ऐसे समय में उन्हें तुम्हारा मार्गदर्शक होना चाहिए था, परंतु वह तुम्हें ताना देते रहते हैं। जीवन ईश्वर का दिया एक अनमोल उपहार है।
इसे पूरे आनंद तथा संपूर्णता से जीना चाहिए। जीवन में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सुख दुख, उतार चढ़ाव, मिलना बिछड़ना, ये तो जीवन का हिस्सा है। प्रत्येक कार्य का एक समय निश्चित होता है। समय से पहले उसके लिए परेशान और चिंतित होने से कोई लाभ नहीं। हाँ, हम उसके लिए योजना बना सकते हैं, समाधान ढूंढ सकते हैं, परंतु उसे अपने ऊपर इतना भी हावी ना होने दें कि अपने आज को ही जी ना सकें। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें, कभी वर्तमान का तनाव, इसी में उलझे रहते हैं और जीवन का वास्तविक आनंद नहीं ले पाते। हालांकि ऐसा होना स्वाभाविक है, पर यही जीवन की वास्तविकता है। बिना संघर्ष और चुनौतियों के जीवन में क्या मजा है। जीवन किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता। यह तो गुलाब का बिछौना है जिसमें कांटे तो होंगे ही। उन कांटों के बीच भी गुलाब अपनी खूबसूरती और खुशबू से महकता रहता है। इसी प्रकार हमें भी चुनौतियों, कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन की सुंदरता को महसूस करना होगा, उसका आनंद लेना होगा। जो पल गुजर गया वह वापस नहीं आ सकता। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, अपने जीवन में इतनी अनुभव को अर्जित करके इन सभी दुखों को देखकर तुम्हारा मन मजबूत हो चुका है। अब तुम्हें असफलता से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने साथ आने वाली हर सफलता तुम्हारे लिए एक नई सीख लेकर आती है। अगर तुम परम पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। परमपिता परमेश्वर का साथ पाने के लिए 1111 टाइप करो। कोई तुम्हें कुछ भी बोलता है, लेकिन तुम्हें उन बातों को अपने दिल में लगाने की आवश्यकता नहीं है। तुम दूसरों की कड़वी बातों को अगर अपने जहन में लगा कर रखोगे तो तुम्हें सदैव तकलीफ होगी। तो इस तकलीफ से अपने आप को मुक्त करना है और अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। हमेशा याद रखो कि एक व्यक्ति की शक्ति उसके भीतर ही छुपी होती है। जब चाहे अपने उस शक्ति को अपने ऊपर हावी कर सकता है। बस जरूरत होती है तो उस शक्ति का स्मरण करने की। परमेश्वर सदैव आपके साथ हैं। आपके जीवन की हर यात्रा में वह आपका मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे हर संकट से बचाने की योजना प्रदान करेंगे और किसी न किसी माध्यम से तुम्हारे पास समस्याओं का हल भेज देंगे। परम पिता परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत योजना बनाई है। उन सभी योजनाओं में तुम्हें सफल होना है और तुम अपने आप को विकसित करना है।
मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ज्ञान का असीम सागर है। आवश्यकता है तो बस उस असीम सागर को अपने भीतर खोजने की। अगर तुम हर रोज सुबह उठकर मेरा ध्यान करते हो, सुबह के 10 मिनट योग साधना में विलीन करते हो, तो तुम अपने अंदर के परम शक्ति के द्वार को खोल पाओगे। तुम्हारी आत्मा की उम्र कई साल पुरानी है, जिससे तुम्हारी आत्मा अनुभवी बनती है। अगर ध्यान से किसी उलझन के हल के बारे में सोचोगे तो उस उलझन का हल तुम्हें तुम्हारे भीतर ही मिल जाएगा। मेरे बच्चे, हर रोज ओम का उच्चारण करने से इस ब्रह्मांड में होने वाली गतिविधियों को तुम रफ्तार देते हो और संदेश किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास पहुंच ही जाते हैं। ओम का उच्चारण करने मात्र से ही शारीरिक और मानसिक रूप से शांति प्राप्त होती है। ओम का जाप करने से आसपास के वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ओम का उच्चारण करने मात्र से एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। अपने जीवन में तुम जब भी कमजोर महसूस करो तो तुम्हें बस मेरा स्मरण करना है और मेरे मंत्र को कहना है, ओम नमः शिवाय। मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सभी डर को दूर भगा दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो और अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे जीवन में सुख शांति का वास होगा और सभी कष्टों का अंत होगा। मुझ पर विश्वास बनाए रखो, मेरी योजनाएं तुम्हारे हक में होगी। मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अपने जीवन से डर को भगाने के लिए परमेश्वर मेरे साथ है टाइप करो। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम जो कुछ भी देखते हैं वह मेरी वजह से है। इस ब्रह्मांड के संचार का केंद्र मैं हूं। इसीलिए आज जब भी मुझसे मदद की अपेक्षा रखते हो, मैं सदैव आपकी मदद के लिए आगे आता हूं। याद रखना, तुम मेरे बहुत ही प्रिय बच्चे हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूं। परम पिता परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदलना आरंभ करने वाले हैं। ईश्वर तुम्हें एक बेहतरीन अनुभव देने जा रहे हैं। अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ रही है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम सदैव खुश रहो।